शाम ढल चुकी थी। आसमान पर सुरमई बादलों की हल्की तह फैली हुई थी और गलियों में जलते बल्बों की नीली सफ़ेद रोशनी जैसे खामोशी पर कोई गैर मरई पर्दा डाल रही हो। हर घर के अंदर से एक ही रोशनी झांक रही थी, मोबाइल स्क्रीन की रोशनी। इसी गली के एक मुतवस्सित से घर में उमर फारूक अपने कमरे में बिस्तर पर नीम दराज था। कमरे की बत्तियां बंद थीं, मगर उसके चेहरे पर नीली रोशनी पूरी शिद्दत से पड़ रही थी। उसकी आंखें मोबाइल स्क्रीन से जमी हुई थीं, उंगलियां बेख्तियार स्क्रॉल कर रही थीं और दिमाग कहीं और था। एक वीडियो खत्म हुई, दूसरी शुरू, फिर तीसरी। कभी हंसी, कभी हैरत, कभी खामोश अफसुर्दगी। उमर को याद ही ना रहा कि मगरिब कब की अजान हो चुकी थी। उमर कभी ऐसा नहीं था। वही उमर जो फज्र की आज़ान से पहले जाग जाया करता था, वही उमर जो मोहल्ले की मस्जिद में सफ़े अव्वल का नमाजी था, वही उमर जिसे असातिज़ा मिसाल के तौर पर पेश किया करते थे। लेकिन ये सब आहिस्ता आहिस्ता बदला। सब कुछ एक तोहफे से शुरू हुआ था। मैट्रिक के इम्तिहान में अच्छे नंबरों पर वालिद ने खुश होकर उसके हाथ में एक नया स्मार्टफोन रखा था। बेटा, ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है, वालिद ने मुस्कुराते हुए कहा था। लेकिन याद रखना, ये सहूलत है, मालिक नहीं। उमर ने सर हिलाया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि कुछ सहूलतें चुपके से मालिक बन जाती हैं। शुरू में सब कुछ मासूम था, ऑनलाइन लेक्चर्स, कुरान की तिलावत ऐप्स, इस्लामी वीडियोस। फिर एक दिन किसी दोस्त ने कहा, यार एक ऐप है बड़ी ज़बरदस्त, बस टाइम पास के लिए। टाइम पास, यही लफ्ज़ था जिसने उमर का वक्त चुरा लिया। पहले 10 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर घंटे। सोने से पहले बस आखिरी वीडियो, और फज्र के बाद आंख खुलती तो सूरज खासा बुलंद होता। नमाज़ी क़ज़ा होने लगी, दिल में चुभन हुई मगर वक्ती। एक दिन माँ ने दरवाज़ा खटखटाया। उमर, बेटा, खाना ठंडा हो रहा है। आ रहा हूँ अम्मी, मगर उंगलियां रुकी नहीं। माँ ने अंदर झांका। बेटे की आंखों में वो चमक नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। वो खामोशी से पलट गईं, मगर दिल में एक दुआ छोड़ आईं, या अल्लाह, मेरे बेटे को अपनी अमान में रख। इंटरनेट ने उमर को दुनिया दिखाई मगर अपना आप छीन लिया। वो हंसता तो स्क्रीन पर, उदास होता तो तन्हाई में। एक दिन उसने एक ऐसा अकाउंट फॉलो किया जहां हंसी भी थी, आज़ादी के नारे भी, और दीन पर तंज भी। वीडियो में एक नौजवान कह रहा था, असल जिंदगी यहाँ है। उमर ने वीडियो दोबारा देखी। दिल में सवाल उभरने लगे, नमाज क्यों, पर्दा क्यों, ये सब क्यों? एक रात वालिद ने उसे देर से जागते देख लिया। उमर, आवाज़ में सख्ती कम, फिक्र ज्यादा थी। फज्र की नमाज कब पढ़ी थी आखिरी बार? उमर खामोश रहा। बेटा, वालिद ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारे मोबाइल के इस्तेमाल से नहीं, गफलत से डरता हूँ। ये जुमला उमर के दिल में कहीं उतर गया, मगर स्क्रीन की रोशनी ने उसे दबा दिया। एक दिन ऐसा आया कि उमर ने नमाज छोड़ने में भी शर्म महसूस ना की। दोस्त बदले, सोच बदली, दिल सख्त हो गया। रातें स्क्रीन के साथ, दिन नींद में। हत्ता कि एक वीडियो ने उसे ऐसे मवाद तक पहुंचा दिया जिस पर पहले वो कांप जाता था। आंखों ने देखा, दिल ने स्याही कबूल की, मगर सुकून कहीं नहीं। एक दिन अचानक खबर आई कि मोहल्ले के एक नौजवान का इंतकाल हो गया है। उमर जनाजे में गया, कब्र के किनारे खड़ा था। इमाम की आवाज़ गूंजी, ये कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गढ़ा। उमर के हाथ में मोबाइल था। उसने लाश को देखा, फिर स्क्रीन को। दिल कांप उठा। अगर आज मैं यहाँ होता, मेरे मोबाइल में क्या होता, मेरे आमाल में क्या होता? इसी रात उमर सो ना सका। उसने पहली बार मोबाइल साइड पर रखा और सजदे में गिर पड़ा। या अल्लाह, मैं गुम हो गया था, मगर अब लौटना चाहता हूँ। आंखों से आंसू बहे, दिल हल्का हुआ। उमर ने फैसला किया। सोशल मीडिया महदूद, फज्र अलार्म सबसे ऊंची आवाज़ पर, फॉलो लिस्ट साफ, कुरान ऐप दोबारा इंस्टॉल। आसान नहीं था, नफ्स लड़ा, आदतों ने मुज़ाहिमत की, मगर हर दिन थोड़ा बेहतर होता गया। चंद महीने बाद वही उमर मस्जिद में बच्चों को कुरान पढ़ा रहा था। एक बच्चा बोला, भाई, आपके पास मोबाइल है ना? उमर मुस्कुराया, हाँ, मगर मैं उसे इस्तेमाल करता हूँ, ये मुझे नहीं। ये कहानी उमर की है, मगर असल में हम सबकी है। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये नेमत भी है, फितना भी। फ़र्क सिर्फ एक है, कौन किसका गुलाम है।
اگر کہانی پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔